Hey guys, welcome to JD Computer Design Class. Myself Jatrika, how are you? I hope you're right. So guys, today I'm going to teach you. आज मैं स्पेशली क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आज नया टॉपिक लेके आई हूँ, न्यू चैप्टर जिसका नाम है टपल्स। आपने देखा होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको लिस्ट करके दिखाया, बाकी डेटा टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया। आज की वीडियो में आज हम टपल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं बोलना है। टपल जो होता है वो एक तरह का डेटा टाइप है, लिस्ट की तरह ही होता है। टपल जो है कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ वैल्यू को। वो स्पेशली एक बात ध्यान रखने की, टपल सेपरेटेड होता है बाय कोमा से और ये राउंड ब्रैकेट्स में होता है। ये दो बातें ध्यान रखनी है, राउंड ब्रैकेट में होता है, पेरेंथेसिस से बोलते हैं, और वो कोमा से सेपरेट होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन टपल आपके सामने ही आ रहे हैं। लिस्ट जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड क्लोज होती है, और जो हमारे टपल होते हैं वो पेरेंथेसिस है। ठीक है, अब किस तरह से टपल होते हैं, जब हम टपल को क्रिएट करते हैं तो टपल कैसे बनते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी। फिर भी आपको पता होना चाहिए एम्प्टी टपल होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन का जो टपल का यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं, सिंगल एलिमेंट्स को हम डाल सकते हैं टपल के अंदर। ठीक है, और हम टपल कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके टपल बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा। नेस्टेड टपल, हम टपल के अंदर टपल यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं टपल के लिए। वाइल और फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम यूज़र से टपल ले रहे हैं, तो ये टपल को क्रिएट करने का तरीका है। ठीक है, तो क्या करते हैं आगे हम लोग, पहले इसको पढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, खोलते हैं हम लोग अपना पाइथन आइडियली। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा हम टपल को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको ब्लैंक टपल लेना है ना, जैसे हमें कोई भी टपल नहीं लेना, टपल खाली ब्लैंक ही है हमारे पास। पहले नॉर्मल जो टपल बनता है, मान लो मैंने टी ले लिया। ठीक है, टपल बनाने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें सिंपल क्या होता है, पेरेंथेसिस लेते हैं, जैसे कि 11, 12, 13, जैसे मैंने आपको लिस्ट बना के दिखाई थी ना वैसे ही। ठीक है, तो ये टपल हमारे यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो आपने देखा ये टपल हमारा यहाँ पर जो नॉर्मल टपल कैसे बनते हैं। अब देखो कुछ टपल जो होते हैं हमारे एम्प्टी भी होते हैं, लाइक हमें मान लो फ्यूचर के लिए कुछ करना है, नहीं चाहिए हमारे को, तो हम उसको एम्प्टी टपल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारा एम्प्टी टपल होता है, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डालते। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि टपल क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, और टपल के अंदर हम लोग क्या ले सकते हैं, वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग। अब टपल, नेस्टेड टपल क्या होता है, टपल के अंदर अगर आपको टपल बनाना है तो मान लो ये मेरा टपल बना हुआ है एक। ठीक है, मैंने यहाँ एक टपल बनाया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर ही अगर आपको दूसरा टपल बनाना है तो आप वो बना सकते हो। लाइक ये एक टपल बना हुआ है, इसी के अंदर आप दूसरा टपल भी बना सकते हो। मान लो कोमा डाल दिया, अगला टपल बना दिया आपने, जैसे यहाँ पे लिख दिया 23, 24, तो आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप दूसरा टपल भी बना सकते हो। तो ये हमारे पास दो टपल बन गए, जिससे हम नेस्टेड टपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, टपल के अंदर हम लिस्ट भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं हम टपल के अंदर, लिस्ट। जैसे ही मैंने एक टपल बनाया, इसके अंदर अगर मुझे लिस्ट बनानी है तो मैं लिस्ट भी क्रिएट कर सकती हूँ टपल के अंदर। मान लो मुझे लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाने के लिए आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो जैसे मैंने लिख दिया JD डिज़ाइन, तो अब देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना रही, क्या बना रही मैं यहाँ पर, लिस्ट। टपल के अंदर हमने क्या बना दिया, लिस्ट भी बना दिया। तो ये मेरे यहाँ पर इसको मैं हटा देती हूँ, एक टपल तो बना ही हुआ है। ये मैंने यहाँ पर टपल बन के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान है ना, यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, दो ब्रैकेट, क्योंकि मेरा ये टपल है। ठीक है, ये मेरा एक टपल बन गया, और यहाँ पर मैंने बंद कर दिया, एरर आ गई, वेट, ओहो, जस्ट वेट। हाँ, तो इसके अंदर मैंने एक टपल बनाया, जैसे कि ये मैंने टपल बनाया, तो दो ब्रैकेट आ गए। मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट बंद कर दिया। ब्रैकेट बंद करने के बाद मैंने यहाँ पर कोमा लगा दिया, जिससे मेरी लिस्ट स्टार्ट हुई। लिस्ट स्टार्ट होने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया, तो ये मैंने प्रिंट किया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर ये टपल क्रिएट कर दिया, कोमा लगा के मैंने लिस्ट बना दी उस टपल के अंदर ही। पेरेंथेसिस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही टपल के अंदर अपनी लिस्ट भी बना सकते हैं।
ठीक है। तो आपको पता है कि हम लोग टपल में सब कुछ डाल सकते हैं। टपल के अंदर कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं। हम लोग इंटीजर डाल सकते हैं, हम लोग फ्लोट डाल सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग डाल सकते हैं, हम लोग लिस्ट डाल सकते हैं। तो हमारे इसके अंदर हम कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो नेस्टेड हो गया, कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग टपल। अब आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम यूज़र से भी टपल को ले सकते हैं ना। यूज़र कैसे टपल हमारा इनपुट कर सकता है, तो हम यूज़र से भी टपल को इनपुट करवा सकते हैं। तो वो सिंपल है। आप यूज़र से टपल को कैसे यूज़ करें। अब यहाँ पर क्या है, हम स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं टपल की, जैसे t इक्वल्स टू, देखिए हम लोग टपल कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हम टपल का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लिया, टपल कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको टपल कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लाइक मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा ये। एक और तरीका, ये तो मैंने एक सिंगल स्ट्रिंग लिया ना, तो आप लोग यहाँ कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हो। लाइक टपल, यहाँ पर टपल स्टार्ट किया आपने, यहाँ पर टपल के अंदर टपल, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, जेडी कंप्यूटर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर कोमा डाला, एक बन गया जेडी कंप्यूटर ले लिया, एक ले लिया डिज़ाइन। ठीक है, फिर एक ले लिया क्लासेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया। हम लोग टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके टपल भी बना सकते हैं। अगर यूज़र से लेना तो यूज़र से तो आप सिंपल ले सकते हो, जैसे कि मैंने अभी फॉर लूप और वाइल लूप करके दिखाया, वैसे आप यहाँ पे भी ले सकते हो। t इक्वल्स टू, आपको इंट लेना है, जैसे नॉर्मल हम लेते हैं ना, इनपुट एंटर एलिमेंट्स। तो आप कुछ भी यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं अपना। 4 एलिमेंट डालें तो आप यूज़र से कुछ भी टपल इनपुट करवा सकते हैं। ऐसे ही मैंने आपको दिखाया अभी, मैंने एक फॉर लूप और वाइल लूप से भी बनाया, तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। देखिए, फॉर लूप से मैंने बनाया टपल का इस्तेमाल करके, देखिएगा। देखो, ये मैंने एम्प्टी टपल ले लिया, क्योंकि हमें पता नहीं है टपल में क्या वैल्यूज़ डालनी, तो इसलिए हमने एक टपल एम्प्टी ले लिया। उसके बाद यूज़र से इनपुट करवा लिए कितने एलिमेंट हमें चाहिए टपल के अंदर। अब यहाँ पर फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप से हम, ये क्या है, ये है क्रिएटिंग टपल बाय एक्सेप्टिंग यूज़र इनपुट यूजिंग वाइल लूप और फॉर लूप। तो ये फॉर लूप से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने वही फॉर रेंज चला दिए, एन तक चलेगी रेंज। एन हमारे क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट, हमें नहीं पता कितने एलिमेंट है। मान लो मैंने 3 डाले तो 3 बार लूप चलेगा। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दी, जो भी आपने वैल्यू डालनी है, जो भी नंबर डालने हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, टपल, मतलब कितने टपल डाल रही हूँ मैं, 3 टपल डाल रही हूँ। अब कौन कौन से डाल रही हूँ, लाइक मैं 100 200 300 डाल रही हूँ, तो मैं नंबर डाल रही हूँ। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी, जो टपल है ना, वो आपको ये ध्यान रखना है कि टपल के साथ आपको कोमा डालना पड़ेगा। एक और क्या बात है, इस पर ये ध्यान रखिए। जैसे मैंने t इक्वल्स टू यहाँ पर लिया 10, तो ये क्या कहलाएगा, अगर इसका टाइप देखोगे तो क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, इंटीजर आ गया, है ना, ये टपल नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जब आप यहाँ कोमा डालोगे ना, तो इसका टाइप चेक करोगे तो वो क्या आ जाएगा, टपल। ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ पर सिंपल 10 लेते हो तो वो इंटीजर कहलाएगा, जैसे आप बाकी पढ़ चुके हो डेटा। आपको साथ में टपल के लिए कोमा लगाना पड़ेगा। यही बात यहाँ पर बता रही हूँ मैं, कि जब आप यहाँ पर ए ले रहे हो, जो ए वैल्यू ले रहे हो 100 200 300, तो जो भी वैल्यू लूँगी तो वो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे ए के साथ कोमा लगाना पड़ेगा। और t+a, टी मतलब कि जो मेरा एलिमेंट है, जो भी मैंने डाला अपना टपल में, जैसे कि मैंने 100 डाला, तो वो यहाँ प्रिंट कर देगा टी को। सेव करते हैं, ऑलरेडी सेव है, रन करते हैं। अब ध्यान से देखो, आपको प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। एंटर एलिमेंट डाल दिए, कितने एलिमेंट है मेरे, 3। पहला नंबर का डाला मैंने 100, क्योंकि लूप चल रहा है। ध्यान से लूप को भी देखो, लूप चल रहा है हमारा। यहाँ पर क्या लूप चल रहा है, पहले देखा 100 डाला, एलिमेंट डाल दिया 3, इसको तो ख़त्म। यहाँ पर रेंज चल रही है एन तक। एन कितना डाला मैंने, एन कितना है मेरा, 3। पहला हो गया, 3+a 100 प्रेस कर दिया। अब दोबारा लूप चलेगा। अब 1 के बाद क्या हुआ मेरा, एन 2 हो गया। 2 चेक करा, 2 जो है
यहाँ पर हमने चेक किया जो रेंज चली 2 नंबर एंटर सेकंड नंबर डाल दिया। यहाँ पर मैंने देखो मैंने अपना सेकंड नंबर डाल दिया इधर 200, फिर लूप चला 300, तो 100 200 3 3 एलिमेंट्स थे। पहला नंबर एंटर किया 100, सेकंड नंबर एंटर किया 200, थर्ड नंबर एंटर किया 300। आप देखो यहाँ पर लूज क्या चल एम्प्टी टपल है, मतलब अभी तो वैल्यू बाद में डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ले रही हूँ मैं यूज़र से। यहाँ पर एलिमेंट बता दिए कितने चलाएं 3, यहाँ पर ख़त्म। अब ये पूरा लूप 3 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा? 3 बार यूज़र से नंबर लेगा। ये क्या है, यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहा है टपल को। पहला एक एलिमेंट हुआ, फिर दूसरा एलिमेंट हुआ, फिर तीसरा एलिमेंट हुआ, और यहाँ पर प्रिंट करता जा रहा है इसी टी को, जहाँ पर जाके मेरी वैल्यू क्या हो रही है, स्टोर। ऐसे ही सेम वाइल लूप भी है। देखो आपको वाइल लूप भी सेम लगेगा, कुछ फ़र्क नहीं है वाइल लूप और फॉर लूप में। देखो ध्यान से देखो, कोई फ़र्क नहीं। पहले आउट रन करके बाद में दिखाऊंगी। पहले देखो आपको पता है वाइल लूप, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। फॉर और वाइल लूप समझने के लिए आपको मैंने वीडियो डाली हुई है, पाइथन प्लेलिस्ट में डाली हुई है। सेम टपल ब्लैंक लिया एंड यूज़र से इनपुट करवा दी। यहाँ पर क्या करते हैं, वाइल लूप से पहले यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू दे दी 1। यहाँ पर तो मैंने रेंज चला दी थी, क्योंकि ये आई जो है आपको पता है ये दोनों काम करता है, एक वेरिएबल का भी और रेंज का भी। तो मैंने यहाँ पर आई बोल दिया 1, मतलब मेरे 1 से स्टार्ट करना है। अब आई लेस देन एन, एन मतलब क्या हो गया, मैंने जब 3 एलिमेंट डाले तो आई मतलब 1 जो है वो 3 से छोटा है। हाँ कंडीशन ट्रू है। फिर यूज़र अपना नंबर डालेगा, वही सेम है, वो नंबर जो है इंक्रीमेंट होगा। दूसरी बात i+1 मतलब i1 था, अब क्या हो जाएगा 2 लेस देन 3 है। हाँ जी ठीक है, नंबर डालो, फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा i+1 क्या हो गया, यहाँ पर 3 जो है वो लेस देन 3 है, लेस देन इक्वल टू 3 है। हाँ जी 3, ये आपको जो मेरे जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसको ही पता होना चाहिए आपको। तो हम पाइथन से प्लेलिस्ट से रिलेशनल ऑपरेटर भी सीखेंगे, क्योंकि इस पर रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर ये यूज़र से इनपुट कर दिया नंबर। ठीक है, यहाँ पर नंबर प्रिंट करवा दिया। अब इसको देखो, यहाँ पर मैं इसको रन करके दिखा रही हूँ, सेम चलेगा वैसे ही। ठीक है, इसको दोबारा से मैं यहाँ पर रन करके दिखाती हूँ। देखो एलिमेंट डाल दिए 3, नंबर डाल दिया 100 200 300। देखो कोमा, ये क्या था, ये पता है क्या था, ध्यान से देखो आप खुद ही बताओगे। ये था, देख रहे हो 100 कोमा, फिर 100 + 200 इसमें ऐड हो गया, फिर 100 2 + 2, ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो यहाँ पर तो फॉर और वाइल लूप से हम यूज़र से कैसे इनपुट करवा सकते हैं, ये है। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया। नेस्टेड टपल भी आपको समझ में आ गया। ये तो हमारा क्या था कि हम लोग कैसे भी क्या कर सकते हैं, फॉर वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लोगों का शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके और वो अच्छे से सीख सके। अब हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं टपल को, ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं। एक्सेस करने के लिए टपल है वेरी मच सिमिलर टू लिस्ट, ऑब्वियसली लिस्ट की तरह ही है। वो इंडेक्सिंग, ये आपको जो सेम लिस्ट करता है काम, वही टपल ही करता है। ठीक है, टपल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, इस लिस्ट में ऐसे होती है, टपल में आपका यही इंडेक्सिंग में हमारे को वही स्टार्ट एंड और अप टू सेम प्रोसीजर है। सेम जैसे हमारा लिस्ट होता है वैसे ही हमारा ये म्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है, बट हमारा टपल इम्यूटेबल है ना, क्योंकि हम लिस्ट के अंदर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, पर टपल के अंदर अगर वैल्यू फिक्स होगी तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एलिमेंट रिमूव हो सकते हैं, पर इसके अंदर एलिमेंट रिमूव नहीं हो सकते, ये इसका डिफरेंस है। तो ट्रैवर्सिंग और टपल के अंदर क्या होता है, यूजिंग इन ऑपरेटर, फॉर लूप, रेंज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग, कॉन्कैटिनेशन, रेप्लिकेटर, मेंबरशिप ऑपरेशन, ये सारे तो आपने पढ़े हुए हैं। पहले आप यहाँ तक पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कि कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं टपल को। तो अभी मैंने आपको टपल को एक्सेस करके बताया ही है कैसे कर सकते हैं हम लोग। लाइक इसको न्यू पेज खोल लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, हम लोग को ट्रैवर्सिंग करनी है। ट्रैवर्सिंग आप पहले भी देख चुके हो कैसे करते हैं। T1 = अब T1 ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, कोई बात नहीं। ट्रैवर्सिंग आपको पता है आप कैसे कर सकते हो, पहले भी देखो बहुत इजी है, आपको पता है कैसे करना है, जैसे आप वो पढ़ चुके हो। J D C O, तो अभी अब नहीं कर दी। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फॉर आई इन टी, जैसे अपने लिस्ट में क्या ना सेम वैसे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। प्रिंट आई,
ट्रैवर्सिंग हो रही है ये, ठीक है, मैं ट्रैवर्सिंग बता रही हूँ। ये आपकी ट्रैवर्सिंग हो गई, देखिए आपकी ट्रैवर्सिंग कैसे हो गई ना, ठीक है, ये तो हमारी ट्रैवर्सिंग हो गई। अब रेंज फंक्शन यूज़ करना है तो देखो ये भी सेम उसकी तरह ही है जो आप कर चुके हो पहले, है ना, सेम लिस्ट में है, लिस्ट की तरह ही है। एंड इक्वल लेंथ से चलाएंगे, लेंथ कितनी है इसकी बताओ, लेंथ कितनी है, गिनो कितनी लेंथ है इसकी बताओ मुझे आप। 1 2 3 4, 4 लेंथ है, राइट। 4 आई इन रेंज। अब यहाँ क्या हो गया, रेंज डालनी है। अब मैंने कहा था रेंज फंक्शन से भी यूज़ कर सकते हो, जैसे पहले भी आप समझ ही चुके हो, ठीक है। प्रिंट कर दिया हमने, क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पर, T1 ले लिया ना, T1 के अंदर हमने आई को ले लिया, ठीक है। ये अब यहाँ पर ठीक है, सेम ही आया रेंज फंक्शन से भी, वैसे ही रेंज फंक्शन वाइल लूप से भी आपको पता है, वाइल लूप से भी आप पहले भी कर चुके हैं, इसी के अंदर कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। आई इक्वल्स टू 0 जैसे वहाँ पर किया, अभी मैंने आपको समझाया था। फिर आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, वाइल कंडीशन लगती है वाइल के साथ हमेशा, आपको पता है। आई लेस देन क्या लगाएंगे बताओ बताओ, आप लोगों को तो पता है, सेम ही है जैसे लिस्ट में किया है वैसे ही सेम टपल में, कुछ भी नया नहीं है हमारा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है इसके बाद, आपको सबको बताइए। आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, सेम ही है कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं, बहुत ही ईजी है। आ गया, ठीक है। वाइल लूप फॉर लूप से आप समझ में आएंगे। तो यहाँ पर अब स्लाइसिंग क्या होती है, आपको स्लाइसिंग भी पता है, स्लाइसिंग तो बहुत अच्छे से आपको पता है। कॉन्कैटिनेट भी आपको पता है ना, हम कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। टी को कर, टपल को कर दिया, एक टपल को दूसरे टपल से कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो लाइक यहाँ तो आप देखो कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं हम लोग। T1 अभी क्या है, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, 11 12 13 चला दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ JD ओमा कंप्यूटर, ठीक है। T1 प्लस T2 आ गया, कॉन्कैटिनेट हो गया, है ना। ऐसी रेप्लिकेट भी आपको पता है कैसे करते हैं हम, तो हम रेप्लिकेट भी इसको कर सकते हैं। रेप्लिकेट भी तरीका सेम ही है, आपको पता है कैसे कर सकते हैं हम। T2 मैंने इसे डाल दिया ना, क्या डाल दिया, हाँ T2 ले लिया, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू Z इक्वल्स ले लो T2 मल्टीप्लाई, ये रेप्लिकेट है, राइट। आ गया, तो रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं, आपको सेम तरीके से कॉन्कैटिनेट। एक बात ध्यान रखना, आपको बोला था ना, एक बात मैंने ध्यान रखनी है कि जब भी आप कॉन्कैटिनेट करते हैं, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा कि जैसे कि आप लोग टपल की वैल्यू डालेंगे, तो हमें प्रॉपर टपल की वैल्यू के साथ इसको क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है, ठीक है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से। अब इसके बाद आपका मेंबरशिप ऑपरेटर भी आते हैं ना, जैसे कि अब मैंने पूछा, यहाँ पर लिखा क्या कहते हैं, JD इन T2, है ना, ओके। अच्छा JD नॉट डिफाइन, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, क्या गलती करी मैंने, JD जो है वो है हमारा स्ट्रिंग, है ना, तो इसको इसमें लिखना था। ठीक है, JD इन T2, JD है T2 में ट्रू, इसके अंदर JD नॉट इन आ जाएगा। तो मेंबरशिप ऑपरेटर आपको पता है 2 तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेंबरशिप ऑपरेटर हो गए, यहाँ तक समझ में आ गया आपको मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं। अब आते हैं हम लोग लास्ट अपना, अब हमारा क्या है, ये टपल के फंक्शंस हैं, लेंथ, काउंट, एनी, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, सॉर्टेड, इंडेक्स, कंपेयरिंग, डिलीटिंग। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन इसके अंदर मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे मेथड को कवर कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम टपल के फंक्शंस को ख़त्म करेंगे।
टपल के फंक्शंस ख़त्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिक्शनरी चलेगा, तो टपल को ख़त्म करेंगे हम। पहले ही कर ले, छोटे छोटे हैं ये, सेम लिस्ट की तरह ही, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और स्लाइसिंग भी आप देख चुके हो, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, आपको स्लाइसिंग भी पता है आप कैसे करते हो, ठीक है। तो स्लाइसिंग आपको जब भी करना है, आपको पता है स्लाइसिंग भी कैसे करते हैं आप लोग, है ना। मान लो T1 = 10, 12, 13 JD कॉम, ठीक है। तो अब आपको स्लाइसिंग करना है, तो आपको पता है स्लाइसिंग करते वक्त आप कैसे करते हो, राइट। यहाँ पर मैंने कर दिया लाइक T1 स्लाइसिंग कर दी, 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट किया, 5 तक गए, 5 तो है भी नहीं मेरे पास, कोई नहीं, ठीक है। 1 कर देते हैं, ठीक है। आगे आपकी स्लाइसिंग हो गई, है ना। ऐसे हम लोग यहाँ पर 2 कर देते हैं, एक एक छोड़ के आ जाएगा, फाइन। इसके बाद 3 कर दोगे तब भी स्लाइसिंग तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, लिस्ट में जिसमें आपने स्लाइसिंग संभाली, तो आप यहाँ भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी कर दिया आपने, लाइक ना, तो आपका ये आ गया। आपको पता है ना कैसे करते हैं ये, स्टार्ट, एंड और अप टू। आपने लिस्ट में अगर समझा है तो वही सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लिस्ट में इसको अच्छे से समझ सकते हैं, माइनस में सेम ऐसे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही मैं ज़्यादा, इसलिए इसको अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेंथ, आपको लेंथ पता है ना कैसे निकालते हैं, अगर आपको टपल की लेंथ देखनी है तो आप कैसे निकालोगे, लेंथ फंक्शन आता सबको, आपको यूज़ करना सेम है। इससे मैं ज़्यादा इसको टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, जल्दी जल्दी इसको हम निपटाएंगे। सॉरी, 2 ब्रैकेट्स हैं, आ गया ना, मैंने बोला था 1 2 3 4 लेंथ आ गया। काउंट भी सेम ही चलेगा, काउंट फंक्शन का भी इस्तेमाल जब करेंगे तो काउंट करके भी ऐसे ही दिखाएगा, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर मैंने पूछा कि अभी ना इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि ना काउंट अभी मुझे कुछ इसके अंदर कुछ काउंट करके दिखाना, लाइक मैंने ना यहाँ पर 10 2 बार डाल देती हूँ, 12 2 बार डाल देते हैं, उसको काउंट करते हैं ना। प्रिंट क्या करना है हमारे को, यहाँ पर काउंट करके बताना है ना, तो T1 डॉट काउंट, किसको काउंट करना है, 12 को काउंट करवा देते हैं, देखते हैं 2 बार काउंट हो गया 12। इसके बाद एनी के अंदर क्या कर सकते हैं, एनी फंक्शन जो होता है ना, ये क्या करता है, ट्रू बताता है कि जैसे कि इफ़ द टपल हैविंग एटलीस्ट 1 आइटम, अगर कोई भी एक भी आइटम है ना टपल में, तो क्या दिखाता है, ये ट्रू दिखाता है। जैसे कि अब इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रिंट एनी T1, ट्रू आ गया, है ना। मैक्सिमम मिनिमम भी आपको पता है कैसे करते हैं, है ना, मैक्सिमम मिनिमम पता है ना आपको कैसे करते हैं, सेम ही है, आप ही बताओगे मुझे, है ना। इसमें मैक्सिमम क्या है, एरर आ गया, क्यों, क्योंकि ना वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी और इंटीजर भी है, देख रहे हो, इसलिए नहीं आया ये, कोई नहीं, हम इसको कर देते हैं ऐसे, ये प्रॉब्लम था इसके साथ। अच्छी बात है, एरर आएगी तब पता लगता है हमारी गलतियाँ, अगली बार ध्यान रहेगी, हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। यही सेम मिनिमम को चला देते हैं, क्योंकि इंटीजर स्ट्रिंग कैसे कैलकुलेट करेगा, आपको ये भी पता है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ नहीं होते, सिर्फ कॉन्कैटिनेट और एप्लीकेशन यूज़ होता है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया था एक, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है ना। प्रिंट सम कर देते ना इसको, ये सम फंक्शन है, उसमें भी था लिस्ट में, सेम ही है, शायद मैंने बताया नहीं था लेकिन इसमें बता दिया। तो इन सब का सम हो गया, करो आप दोनों करके देखो आप लोग, इसका यही आंसर आ रहा है, मैंने गलत तो नहीं करा, कहीं इसने गलत कर दिया हो, है ना। हाँ, सॉर्ट भी कर सकता है ये, आपको पता है ना, सॉर्ट कैसे करके दिखाता है ये, सॉर्टेड भी यूज़ कर सकते हैं ना, इजी है, कितना इजी है देखो, सॉर्टेड करें, देखो सॉर्ट भी कर दिया इसने, इंडेक्स भी करेगा,
अब इंडेक्स फंक्शन क्या बताता है, उसकी वैल्यू बताएगा, इंडेक्स वैल्यू। देखते हैं इंडेक्स क्या बताता है। मुझे ऐसा लगता है वैल्यू बताएगा, आपको क्या लगता है? जहाँ तक मेरे को ऐसे जितना मैंने किया उसके हिसाब से। इंडेक्स इज़ नॉट डिफाइन। अच्छा, इंडेक्स नहीं डिफाइन किया, ओके कोई नहीं, आगे चलते हैं। इंडेक्स पे क्या प्रॉब्लम आई है? अच्छा, इसमें ना ऐसे लिखना था इसको ना, T1 डॉट इंडेक्स, इसको करते हैं अभी 30 आ गया ना। इसकी वो आगे पोजीशन वैल्यू 0 1 2, इंडेक्सिंग वैल्यू बताई थी ना, 0 से लेफ़्ट से फॉरवर्ड स्टार्ट होती है, तो ये वही है इंडेक्सिंग वैल्यू। सेम लिस्ट की दे रही है जैसे मैंने आपको बताई है। अच्छा, लिस्ट को कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपेयर करना आता है ना, लिस्ट को कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई, एक लिस्ट 2 बना देते हैं, इक्वल्स टू 1 2 3 लिस्ट बनाई। अब देखते हैं T1 इक्वल्स टू T2, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, इसलिए डिलीट भी कर सकते हैं टपल को। कैसे डिलीट करते हैं पता है? डिलीट T1। ठीक है, तो चेक करें अब T1 में कुछ है। T1 इज़ नॉट डिफाइन, कह रहे T1 नॉट डिफाइन है। डिलीट T2 को कर देते हैं डिलीट, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना? तो तब एरर ही आएगी, सेव सही एरर आई है, ये ऐसी एरर आती है। कहते हैं यू कांट ऐड एलिमेंट टपल बिकॉज देयर इम्यूटेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें अपेंड और एक्सटेंड यूज़ नहीं हो सकता, रिमूव और पॉप भी यूज़ नहीं हो सकता, फाइंड भी यूज़ नहीं हो सकता, इन ऑपरेटर भी, यू कैन ऑल्सो इन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं हम, फाइंड एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। बट टपल सिंस दिस डज नॉट चेंज द टपल, चेंज नहीं कर सकते हम। इन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। टू चेंज अ टपल यू कैन अनपैक, पहले उसको अनपैक करना पड़ेगा। यू कैन यूज़ लिस्ट एंड टपल मेथड टू चेंज द वैल्यू ऑफ टपल। टपल के डिसएडवांटेज भी है ना ये बहुत सारी, है ना। टपल वैसे एक एडवांटेज ये है कि पेपर में आता है ना कभी लिस्ट और टपल में क्या फ़र्क है। टपल जो है वो लेस मेमोरी लेता है ना। टपल को हम डिक्शनरी में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं बोथ टपल में और लिस्ट में, दोनों को। इसके डिसएडवांटेज क्या है टपल की, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, सॉर्ट नहीं कर सकते। सॉर्टेड वाला मैंने लगाया था वो कर सकते हैं, जैसे लिस्ट डॉट सॉर्ट होते हैं ना, वो नहीं कर सकते। रिमूव नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। ये इसके क्या है, ड्रॉबैक है सारे टपल के। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका हो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना डिक्शनरी करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।